प्यारे बच्चों, ये रे ऑप्टिक्स का प्रीवियस ईयर जेईई मेंस का क्वेश्चन है। इसको दुनिया का सबसे आसान तरीके में मैं समझाने की कोशिश करूंगा, आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पर जो है ना दो प्लेन मिरर्स है और दोनों का बीच का एंगल कुछ है। और यहाँ पर देख लो, सबसे पहले एक लाइट रे जो है ना एंटर हो रहा, एक लाइट रे इस डायरेक्शन में एंटर होके यहाँ पर टकराएगा एंड फिर दोबारा दूसरे मिरर से टकराएगा, फिर वापस इस तरफ चले जाएगा। मगर कंडीशन यहाँ पर देखना यह है कि पैरेलल के बारे में बोल रहा। पैरेलल का मतलब क्या? अभी देखो PQ जब एंटर हो रहा ना, तो ये जो मिरर M1 है M1 से पैरेलल में है। इसका मतलब PQ इज पैरेलल टू M2। ये PQ M2 को पैरेलल है। और जो है RS, ये जो RS है ना, बाहर निकलते वक्त कैसा निकल रहा? इट इज पैरेलल टू M1। ये जो M1 है ना, इसको पैरेलल में है। ओके, ये M2 RS इज पैरेलल टू M2 एंड PQ इज पैरेलल टू M2। ये M1 को पैरेलल है, M2 को पैरेलल है। अगर इस तरह का कंडीशन दिया और पूछ रहा है कि एंगल बिटवीन द टू मिरर्स कितना है, सबसे आसान तरीका क्या है मालूम? ये अगर थीटा है तो फिर ये भी थीटा होता, ठीक है। ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होता। इसको क्या बोलते हैं? ग्लैंसिंग एंगल्स बोलते हैं। ये क्यों बोलते हैं? अब देखो यहां पर अगर नॉर्मल डाल दिए हम, कोई लाइट रे इस तरफ जाकर ऐसा चले जा रहा, तो इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और ये हो गया आपका मिरर। जिस तरह ये दोनों सेम रहते हैं, ये दोनों एंगल्स भी सेम रहते हैं, इन दोनों को ग्लैंसिंग एंगल्स बोलते हैं। These two angles are same। और यहां पर भी ये दोनों को ग्लैंसिंग एंगल्स बोलते हैं, हमेशा सेम रहते। अब देखो, ये और ये पैरेलल है, इसका मतलब ये और ये सेम है, क्योंकि इनको करेस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं हम लोग। अगर ये सेम है तो फिर ये भी सेम है, क्योंकि इन दोनों को ग्लैंसिंग एंगल्स बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों को और इन दोनों को ग्लैंसिंग एंगल्स बोलते हैं। अभी आप अच्छी तरह से देख लो, ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, तीनों मिलाकर 3 थीटा हो गया। और 3 थीटा क्या होता है? 180 डिग्रीज। इसको क्या बोलते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं। सम ऑफ द एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। अब ये हो गया थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 3 व्हिच इज नथिंग बट 60 डिग्रीज। ये हो गया आपका आंसर 60 डिग्रीज, ठीक है। इस तरह के छोटे छोटे शॉर्टकट्स बोलते रहूंगा, छोटे छोटे क्लिप्स डालते रहूंगा, ताकि आपको ज्यादा वक्त स्पेंड करने की जरूरत ना पड़े। एक एक मिनट, 2-2 मिनट, 3-3 मिनट के अंदर एक एक क्वेश्चन को निपटाते चले जाएंगे। प्यारे बच्चों, इस घमासान प्रॉब्लम को आसान करना ही मेरा मकसद है। अब देखो, यहां पर एक लाइट रे इस तरफ जा रहा, तो प्रॉब्लम को इमेजिन करना बहुत मुश्किल, तो मैं इसका रिवर्स यानी कि लैटरली इन्वर्शन डायग्राम डाल रहा हूं, ताकि हमको आसानी से समझ में आए। क्योंकि हम आदत पड़ गई हमको कि प्रिज्म जब भी हम डिस्कस करते हैं, लाइट्स लेफ्ट से लेते हैं, हम लाइट को लेफ्ट से ले रहे, तो लाइट रे जो है ना इस तरफ गिरेगी, एग्जैक्टली 90 डिग्री से गिरेगी और प्रिज्म के अंदर जाने के बाद बाहर निकलेगी, और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, ओके। और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जब नॉर्मली गिर रहा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया 0। और हमको एक आइडेंटिटी ऑलरेडी मालूम है कि R1 प्लस R2 इक्वल टू ये, और यहां पर ये क्या हो गया? ये रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ ए प्रिज्म ये हो गया। रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ ए प्रिज्म कितना हुआ? ये अगर 90 है और ये अगर 60 है, तो बोल सकते कि ये 30 डिग्री है। रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ ए प्रिज्म 30, ये 90 मतलब बाकी के तो 90 होना। इसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। सम ऑफ द एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, दैट्स इट। तो ये समझ में आने के बाद हमारे को मालूम करना क्या है? ये R2 है और ये R1 0 बोल के बोल दिए। सो 0 प्लस R2 इज इक्वल टू ये, और ये क्या हो गया यहां पर? 30 डिग्रीज, ये भी 30 डिग्रीज, ठीक है। सो 30 डिग्रीज हमको आ गया, R2 इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। अब आसानी से स्नेल्स लॉ अप्लाई करके कर सकते हैं। स्नेल्स लॉ मतलब क्या? म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इमर्जेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। म्यू दे दिया, कितना दिया? √3 दिया, म्यू √3 दे दिया, और साइन ई मालूम करो बोल रहा, तो साइन ई थोड़ा व्हाइट ले लेता हूं, थोड़ा डिफरेंट दिखता। तो यहां पर अगर साइन ई होना है तो √3 इंटू साइन आर, और साइन आर कौन सा साइन आर? साइन R2, ये वाला साइन R2। सो साइन R2 क्या हो गया? साइन R2 इज नथिंग बट साइन 30। साइन 30 का मतलब 1/2, तो यहां पर साइन R2 डाल दो, साइन R2 साइन 30, √3 इंटू साइन 30 का मतलब क्या हो गया? ये 30 हो गया ना, साइन 30 मतलब 1/2। सो साइन E इज इक्वल टू √3/2। कौन सा वैल्यू को √3/2 आता? इट इज नथिंग बट साइन 60 बिगिनिंग √3/2, मतलब एंगल कितना हुआ? 60 डिग्रीज। किसका एंगल पूछ रहा? एंगल ऑफ इमर्जेंस पूछ रहा। एंगल ऑफ इमर्जेंस हमको आ गया 60 डिग्रीज। तो इतना आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डिफ्यूजन नहीं, कोई रिफ्यूजन नहीं। अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब करो, दोस्तों को डिस्क्राइब करो, जो भी बीमार मिलता है उसको सब्सक्राइब करो, उसको प्रिस्क्राइब करो। थैंक यू। प्यारे बच्चों, खाली देखते कि आंसर बोल देना, इससे टेक्निक्स बोल रहा हूं मैं, देख लो आप लोग। यहां पर जो है ना मिनिमम डिविएशन का कंडीशन बोल रहा प्रिज्म के अंदर,
क्या बोल रहा, प्रिज्म के अंदर मिनिमम डिविएशन का कंडीशन दिया और मिनिमम डिविएशन मालूम करो बोल रहा। क्या क्या मालूम कर रहा है हमको यहाँ पर, मिनिमम डिविएशन मालूम करो बोल रहा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म भी मालूम करो बोल रहा। और यहाँ पर क्या क्या चीजें दे दिया, एंगल ऑफ ए प्रिज्म दे दिया 60 डिग्रीज बोल के, इंसिडेंट एंगल दे दिया 45 डिग्रीज बोल के, बस इतना ही दिया और कुछ नहीं दिया। अब एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन कैसा मालूम करना है, ये तो प्रिज्म का फॉर्मूला, इसको स्नेल्स लॉ यूज करेंगे अपन, साइन आई बाई साइन आर बोल के बोलते। और यहाँ पर देख लो आप लोग, आई के प्लेस में क्या क्या है यहाँ पर, आई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 बोल के बोल रहा ना, इसमें से डेल्टा एम मालूम करो, होता है ना, डेल्टा एम मालूम करो। सो यहाँ पर जो है ना आई दे दिया 45 विच इज इक्वल टू ए भी दे दिया 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व करें तो डेल्टा एम क्या आता मालूम, ये 45 इंटू 2 90 हो गया, 90 माइनस 60 क्या हो रहा, 30 हो गया, तो 30 आंसर आपका आ गया। अब 30 में से ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए प्रिज्म पूछ रहा, क्या पूछ रहा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए प्रिज्म पूछ रहा। इतना आसान है। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देखो ये फॉर्मूला के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो, ये फॉर्मूला के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये क्या हो गया 60, ओके 60 प्लस डेल्टा एम अभी करें 30 डिवाइडेड बाई 2, ओके और क्या बोल रहा साइन ए बाई 2, ये मतलब 60 बाई 2 मतलब 30, इसका हो गया 30, ओके तो ऊपर वाला साइन 45 हो गया और नीचे वाला साइन 30 हो गया, ठीक है। सो साइन 45 बाई साइन 30 बोले तो क्या आता जी, साइन 45 मतलब 1/√2, साइन 30 मतलब 1/2, ये वाला ऊपर चले गया तो 2/√2 हो गया ना, तो 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 डिवाइडेड बाई √2 बोल के लिख सकते हैं, √2 चलेगा तो बचता क्या, √2 बचता। सो आ गया ना आंसर, ये वाला करेक्ट है और ये वाला रॉन्ग है। समझ में आ रही बात, इतना आसान मेथड है, देख लो आप। प्यारे बच्चों, मैं इस प्रॉब्लम का ऐसा सिंपल एंड ईजी मेथड बताऊंगा कि आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा और आप लोग जो है ना फिजिक्स को इतना आसान समझेंगे, बायोलॉजी से भी आसान है समझेंगे। अब यहाँ पर देख लो, इधर इज एयर बबल, यहाँ पर जो है ना एक छोटा सा क्यूब शेप का ग्लास इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि की चेन्स आते हैं उसके अंदर क्यूब शेप में है ये, और यहाँ पर बबल कहाँ है, मिडिल में है। जब इस तरफ से देख रहे हैं तो बबल 5 सेंटीमीटर दूर पे दिख रहा, जब उस तरफ से देख रहे हैं तो 3 सेंटीमीटर दूर पे दिख रहा। और थिकनेस ऑफ द ग्लास पूछ रहा हूं, इसका मतलब क्या पूछ रहा, ये पूछ रहा h पूछ रहा है यहाँ पर, थिकनेस बोले तो h। और आप लोगों को बेसिक फॉर्मूला मालूम है कि म्यू का मतलब रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ, इसका मतलब इस केस के अंदर रियल थिकनेस बाय अपरेंट थिकनेस होता, रियल थिकनेस आके h, अपरेंट थिकनेस बोले तो क्या मालूम, ये अपरेंट थिकनेस का मतलब 5 + 3 = 8 और रियल थिकनेस का मतलब h, जो कि हमको फाइंड आउट करना है। तो यहां पर म्यू हमको दे दिया, कितना दिया 1.5 दिया, तो 3.1/1.5 मतलब 3/2 लिख सकते हैं हम। रियल थिकनेस आके h, अपरेंट थिकनेस आके कितना 5 + 3 कितना हो गया 8, ठीक है। तो 2 1s 2 4s, therefore h is equal to 4 3s are 12 सेंटीमीटर्स। ये हो गया आप लोगों का आंसर। इससे आसान मेथड कोई हो सकता क्या, बोलो आप, ठीक है। प्यारे बच्चों, इस प्रॉब्लम को स्मार्टेस्ट पॉसिबल वे में समझाया मैं। आप चाहे तो लेंथी सॉल्यूशन देख लो बुक्स के अंदर, इसको टाइम ज़्यादा भी लगता है, इवन सॉल्यूशन भी आप समझने के लिए बहुत हड़बड़ियाँ मारते। अभी देख लो आप लोग, मैं इसको स्मार्टेस्ट पॉसिबल वे में कैसे सॉल्व करता। यहाँ पर सबसे पहले म्यू इज इक्वल टू साइन 45 बाई साइन आर, ठीक है ना, साइन आर, ओके। तो यहाँ पर क्या है, r + थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, क्योंकि ये ऑलरेडी 90 है ना, तो ये दोनों मिला के 90, तो हम क्या कर सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस आर, या यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस, यू कैन राइट r इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। इसका मतलब क्या, साइन 45 को वैसे रख दो और साइन आर अगर कर दिए तो क्या होता है, साइन आर यहाँ पर डाल रहा हूं मैं, साइन आर इज नथिंग बट साइन 90 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू कॉस थीटा, क्योंकि 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो रहा है, कॉस थीटा हो रहा है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, इंस्टेड ऑफ राइटिंग साइन आर वी कैन राइट कॉस थीटा, ठीक है। तो म्यू का पहला वाला वैल्यू आ रहा है। अब जो है ना लाइट रे ऐसा जाके फिर टोटल इंटर रिफ्लेक्शन बता रहा है एग्जाम डायग्राम के अंदर, बुक के अंदर, मगर मैं अगर इसको क्रिटिकल एंगल अगर समझूंगा तो थीटा क्रिटिकल एंगल हो गया, और ये जो है ना इस तरफ ग्रेजिंग होता, जस्ट सरफेस से ऐसा गुजरता, क्रिटिकल एंगल अगर थीटा को समझेंगे तो। अब देखो क्या होता है यहाँ पर, अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ वही स्नेल्स लॉ लेकर यहाँ से रिवर्स ले रहा हूँ मैं, यहाँ से रिवर्स, मतलब म्यू इज इक्वल टू ये एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर ले लिया, अगर ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर ले लिया तो क्या होता,
साइन 90 डिवाइडेड बाई साइन थीटा, ठीक है। साइन 90 का मतलब 1, ये भी म्यू है, ये भी म्यू है, दो भी म्यू है। साइन 90 का मतलब 1, तो मैं क्या करूं यहाँ पर 1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 45, साइन 45 डिवाइडेड बाई कास थीटा बोल के डाल दिया। अब देखो यहाँ पर साइन थीटा ऊपर ले लिया और कास थीटा नीचे ले लिया, और यहाँ पर क्या क्या डाल दिया मैं यहाँ पर 1 बाई साइन 45 डाल दिया, 1 बाई साइन 45। दिस इंप्लाइज दैट साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो गया टैन थीटा। साइन 45 मतलब 1 बाई रूट 2, रूट 2 ऊपर आ जाता ना, रूट 2 डाल दो, ठीक है। तो मैं क्या करूँ अभी इसको एक ट्राइंगल के ऐसा ले ले रहा हूँ मैं। ये जो है ना एक ट्राइंगल है जिसका एंगल थीटा है, साइन थीटा मेरे को क्या आ रहा रूट 2 आ रहा, रूट 2 मतलब रूट 2 बाई 1, तो ये रूट 2 हो गया, ये 1 हो गया, तो पाइथागोरस थ्योरम करें तो क्या होता है ये रूट 3 होता, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम करें तो क्या होता 1 स्क्वायर पर रूट 2 होल स्क्वायर इज गोइंग टू बी रूट 3 होता। अब हमारे को पूछ रहा है क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा, ठीक है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा तो क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए। ये फॉर्मूला मतलब म्यू इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, ठीक है। साइन 90 का मतलब 1 बाई साइन थीटा ले सकते हैं। अब ये एंगल के अंदर 1 बाई साइन थीटा बोले तो क्या आ रहा देख लो आप लोग, साइन थीटा का मतलब क्या आ रहा, साइन थीटा मतलब रूट 2 बाई 3, रूट 2 बाई रूट 3 आ रहा ना, उसका रेसिप्रोकल हो जाता रूट 3 बाई रूट 2, ठीक है। रूट 3 बाई रूट 2 यही तो आंसर है ना, सी वाला ऑप्शन आंसर है। समझ आ रही बात? दिस इज द स्मार्टेस्ट वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम।